अरे किसान भाई यानी राम राम किसान भाई खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं एहसन चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आज आपको जानकारी देंगे मक्के की खेती के बारे में। यहां मैं आया था लुधियाना में किसी और काम से और मैंने देखा यहां पर सैकड़ों एकड़ में जो है मक्के की खेती हो रखी थी। तो मैंने सोचा मक्के के बारे में किसान भाइयों से जानकारी लेकर के आगे अपने किसान भाइयों तक पहुँचाने का प्रयास करते ताकि वो इससे लाभ ले सकें। इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सरदार जी हैं जो तैयार हो गए हैं अपनी जो गुप्त बातें हैं जो सूत्र हैं वो किसानों तक साझा करने के लिए। तो आप इनका धन्यवाद करना कमेंट में और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आप ये ज़रूर बताना कि पसंद क्यों नहीं आया। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए मिलते हैं। नमस्कार सरदार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम सुखजीत सिंह है जी, पिंड दिवाला, तहसील समराला तो जिला लुधियाना। ठीक है। तो सुखजीत सिंह जी, आप मक्के की खेती कितने सालों से कर रही हैं? काफ़ी समय से मक्के की खेती कर रहे हैं और मक्के के बारे में हमारे पास PAU से हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में बेस्ट फार्मर अवार्ड भी है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया है। आप फिर तो पूरी जानकारी है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन भी करते हैं। हाइब्रिड सीड जो किसान बना लेता है वो तो फिर पूरा जानकार किसान ही होता है। थोड़ा सा अपने किसान भाइयों को बताइए कि मक्के की जो वैरायटियाँ हैं उनमें कौन से समय में कौन कौन सी लगाई जाती हैं? मक्के की 3 समय पर वैराइटीज़ लगती हैं। हाँ जी। एक तो लगती है इसको बहार रुत वाली बोलते हैं। हाँ एक जी। फिर खरीफ वाली आएगी, आगे फिर अगस्त में भी लगती है मक्का। अच्छा, अब ये कौन सी लगी हुई है? ये बायर कंपनी का ट्रायल है, कोई 4 अलग अलग वैराइटीज़ है। ये वाला उनका नया ट्रायल है कोई। अच्छा। उसके बाद 1844 है। तो 92 नहीं, 8 ये है। जो अब मौसम कौन सा चल रहा है मक्का लगाने का? अब बहार रुत वाला है जो बहार रुत वाला मक्का लगा हुआ है। लगा हुआ है। तो इसको लगाने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी होती है? खेत के आलू पटने के बाद, आलू की हार्वेस्टिंग होने के बाद तो वैसे मशीन से लगा देते हैं, जो न्यूमेरिकल प्लांटर होता है उससे लगा देते हैं। आप और किस किस चीज़ की खेती करते हैं? हम तो सभी प्रकार की खेती करते हैं। ज़्यादातर हम सीड प्रोडक्शन की करते सीड हैं। प्रोडक्शन की? जी जी। आपने गेंदे वगैरह भी लगा रखे हैं? जी, गेंदे का भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं, फूल भी बेचते हैं। अच्छा। गेंदे की कम से कम 4-5 वैराइटीज़ लगा रखी हैं। ऑर्गेनिक में भी करते हैं। तो हम एक वीडियो किसान भाइयों आपके लिए गेंदे का भी बनाएंगे कि गेंदा किस प्रकार से और किस लाभदायक है किसानों के लिए। किसानों का कमाऊ पुत माना जाता है गेंदे को। तो हम गेंदे के बारे में भी किसान भाइयों को जानकारी देंगे। थोड़ा सा ये बताइए कि मक्का जो लगाना चाहिए उसके अंदर बढ़िया बीज कौन कौन से आते हैं? देखो, जो बहार रुत वाले अलग बीज हैं। बहार रुत वाले जैसे 1844 है, 9108 है, तो एक बायर का है, PAU का है, अपना PMH 10 है। PAU का वो सस्ता पड़ता है। ठीक है। जैसे वो किसान खुद भी उसका हाइब्रिड सीड तैयार कर सकते हैं, मेल फीमेल PAU से लेके। ठीक है। अब ये बताइए कि जो इसके अंदर खाद वगैरह क्या डालना पड़ता है खेत तैयार करते हुए? इसमें हम जो आलू के बाद बुआई करते हैं, 1 बैग DAP डालते हैं, 5 kg जिंक, तो कम से कम 3 बैग यूरिया। इतना डालते हो? जी जी। शुरू में? नहीं, पूरी फसल में। पूरी फसल में तो शुरू में तो DAP और जिंक डलता है या पोटाश। ठीक है। उसके बाद आप महीने भर में एक यूरिया डालते रहते हैं, जब तक फ्लावरिंग होती है तब तक यूरिया डालना चाहिए। ठीक है। तो कितने दिन की फसल है ये? ये कम से कम 110-15 दिन की फसल होती है, क्योंकि फसल का हर एक का समय मौसम के अनुसार कम या बेसी हो सकता है। हाँ, जैसे इस बार गेहूँ थोड़ी जल्दी आ गई। जी जी जी। थोड़ा ये बताइए कि जो अपन लगाते हैं तो मेंढों पर लगाना चाहिए कि वैसे भी लगा सकते हैं? मेंढों पर पानी इस पर कम होता है ना, अपनी लाइट कम आती है गेहूं की वजह से। फिर वो मेंढों पर जो होता है वो पानी जल्दी लग जाता है। और इन दिनों में वैसे भी खुश्क मौसम होता है तो पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि फिर इसके अंदर जैसे आप पानी वगैरह लगाते हैं तो तीसरे चौथे दिन लगाना पड़ता होगा? हाँ जी, जब बत्तर ज़मीन पर पानी लगाना चाहिए। जब छोटी स्टेज में मक्का होता पानी कम लगाना चाहिए। अच्छा। जब मक्का आपके कमर के पास आ गया तब जितना मर्जी पानी लगाइए, तब कोई बात नहीं। अच्छा। तो अपन जैसे बीज लगा दिया, बीज मतलब खेत को जुताई के बाद बीज लगाना है कि बीज लगा करके पानी लगाना है? नहीं, जुताई के बाद ये तो आपने बत्तर में लगाया तब तो पानी लगाने की जरूरत नहीं। वो सबसे अच्छी टेक्निक है। बत्तर खेत में लगवाओ तो मक्का जम जाएगा, घास फूस नहीं जमेगा। ठीक है। अगर पानी लगाएंगे तो घास फूस हो जाता है। बस ये फर्क है। फिर घास फूस का स्प्रे करना पड़ता है? करना पड़ेगा। कौन सा स्प्रे करते हो आप? वैसे वो लॉडिस होती है। अच्छा, कितना पड़ता पर एकड़? वो 1300-1400 का पर एकड़ पड़ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए किसान भाइयों को कि जैसे आपका मक्का है इसके अंदर कोई बीमारियाँ? बीमारी सबसे ज़्यादा इसमें पर आता है फॉल आर्मी वर्म। उससे बचना चाहिए। एक अभी जब आसपास में गेहूं कट जाएगा। हाँ जी। तो उस पर जो सैनिक सुंडी है, जिसको अमेरिकन सुंडी भी बोल देते हैं, काले रंग की सुंडी होती है, वो मक्का पर आ जाएगी। कोई उस खाने के लिए उसके पास और कहीं कुछ नहीं है। वो मक्का पर आएगी। इस समय किसानों को अपने खेत के चारों ओर देखना चाहिए। अगर लगता है सुंडी है
तो चारों ओर स्प्रे कर देना चाहिए कोराजन का, कोराजन का। तो भीतर सुंडी नहीं जाएगा। अगर आप नहीं देखेंगे 5, 7, 10 दिन, तब तो पूरे खेत में सुंडी चले जाएगा। ठीक है। अभी ये बताइए अपने किसान भाइयों को कि जो मक्का है इसके अंदर 2 वैरायटियां आती हैं, एक तो स्वीट कॉर्न बोलते हैं और एक पॉपकॉर्न बोलते हैं शायद। जी, जी। तो दोनों में क्या मेन डिफरेंस है, कौन सा ज़्यादा लाभदायक किसानों के लिए? किसानों के लाभदायक तो पॉपकॉर्न वाली होगी ना, पॉपकॉर्न वाली ज़्यादा महंगी है। वो भी हमारे पास लगी है, वो अच्छा, किसी और कंपनी की है। स्वीट कॉर्न में? स्वीट कॉर्न में तो भुट्टा बिकता है ना। अच्छा, बूटा बिक जाता है। तो बूटा जो है वो क्या कुछ औस प्रोडक्शन दे देता है 1 एकड़? 1 एकड़ में कम से कम 40-50 क्विंटल 40-50 क्विंटल भुट्टा वाले बूटा बिक जाता है। और फिर रेट वगैरह क्या कुछ होता है? रेट तो वो 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, वो समय के हिसाब से रेट होता है ना, समय के हिसाब से। जैसे पंजाब में जब बिकता है ना, जब सावन में माता के नवरात्रे चलते हैं, लोग तुरके जाते हैं तो छल्ली खाते जाते चलते हैं, उस समय बहुत ज़्यादा भुट्टा बिकता है पंजाब में। अच्छा, तो 1 एकड़ से हम क्या उम्मीद करेंगे, कितनी पैदावार दे देता है? पैदावार तो मैं हर एक जिम्मेदार को बोलता हूँ कि पैदावार तो आपके ऊपर है। पानी लगाएंगे, स्प्रे करेंगे, संभाल करेंगे, खाद पूरा देंगे, तब पैदावार अच्छी। अगर देखेंगे नहीं तो ऐसे कर लेंगे, तब तो फिर क्या होगा? तो सही बात। पैदावार को क्या करेंगे? इसका पॉलन सूख गया तब पैदावार गई। वो जो उसको क्या बोलते हैं, सिल्क होता है जिसका, कई उसको बाल बोलते हैं, कई सूत बोलते हैं, वो सूख गया तब तो भी पैदावार गई। और अगर सूखा आ गया तो पैदावार गई, बीमारी आ गई तो उससे ही सूखता है ना। तो आमतौर पर अंदाजन क्या मोटा मोटा क्या कुछ इसमें पैदावार हो जाती है? पैदावार जो बहार रुत वाली मक्की है ये 40 क्विंटल से लेकर 60 क्विंटल तक हो जाती है। तो इसके अंदर जो रेट वगैरह प्रति क्विंटल कितना हो गया? 1000 रेट पिछले साल 1000-1200 ऐसे बिकता था, इस बार थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो पॉपकॉर्न वाली है वो हमने 40 रुपये केजी देना है किसी कंपनी को। वो क्या फिर उसमें अच्छी आमदनी? इसमें मान लीजिए जैसे 40 क्विंटल 50 क्विंटल हो जाती है, 1000 रुपये बिकती है, तो 40-50 हज़ार रुपये की 1 एकड़ में ये होगी स्वीट कॉर्न। और इसमें खर्च वगैरह क्या आ जाता है? खर्च कम से कम अगर आप खेत का ठेका भी लगाएं तो कम से कम 25,000। नहीं, ठेके के बिना मान लो अपना घर का खेत है, वो उसमें 10-15 हज़ार और निकाल दीजिए, 10,000 रुपये खर्चा आ गया। जी जी। और अपने 30-40 हज़ार रुपये बच जाते हैं। जी जी। और जो पॉपकॉर्न है उसमें क्या कुछ खर्चा जाता है? उसमें तो खर्चा वैसे आपका ठेके का ही है, क्योंकि बीज तो वो फ्री देते हैं कंपनी वाले, पॉपकॉर्न वाले बीज फ्री देते हैं। अच्छा, तो आपने 1 बैग यूरिया DAP डाला, 3 बैग यूरिया, 1 पोटाश ते 5 किलो जिंक, यही लगता है जी लगता है। उसमें अच्छी वैरायटियाँ कौन कौन सी आती है सर? नहीं, वो तो हमारे पास विदेशी वैरायटी है, पहली बार लगाई है हमने। अच्छा, डॉक्टर P साईं जी हैं जो मक्की के ब्रीडर हैं, उन्होंने लगाई है। ठीक है। तो किसान भाई इस प्रकार सरदार जी ने हमें जानकारी दी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। नहीं भी पसंद आई हो तो कोई कारण बताएं कि क्या इसमें कमी लगी, आगे सुधार करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।